हमारे वरिष्ठ जो स्कॉलर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा 5 मिनट के लिए। डॉक्टर ज्योति बाबू जैन यहाँ के हमारे होस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैन जर्नोलॉजी और प्राकृत के मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी। तो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और इनके डिपार्टमेंट ऑफ जर्नोलॉजी ये 1-2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं जैन दर्शन पर, और उस पर क्या चैलेंजेस आज के संदर्भ में, वैज्ञानिक संदर्भ में, सोशल संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में और ऐतिहासिक संदर्भ में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है, क्योंकि इसकी बहुत सारी आजकल समस्याएं हो रही है इसमें। डॉक्टर सुमत कुमार जैन भी फैकल्टी यहाँ जैन जर्नोलॉजी और प्राकृतिक की फैकल्टी में प्रोफेसर है। और हमारे जैन एकेडमी की ओर से मैं हमारे नारायण लाल जी साहब कछारा सबसे वरिष्ठ स्कॉलर हैं, बहुत ख्याति प्राप्त ऑथर हैं, बहुत से पुस्तकें वगैरह लिखी है इन्होंने, और जैन धर्म का और विज्ञान का समन्वय करने में आपने बहुत अग्रणी रहे हैं, और कई प्रकार के आपके अवार्ड हैं। आपका वो कोर्स चल रहा है वहाँ फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में, और भी कई पुस्तकें, एक का विमोचन भी होगा। डॉक्टर सुंदर सिंह जी साहब पोखरना, ये फॉर्मरली इसरो के वैज्ञानिक हैं और हमारे जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, और बहुत से काम करते हैं। आप बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। ODS वगैरह इंस्टीट्यूट के भी अध्यक्ष हैं। पूरी दवे हमारे साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं, और उदय मकवाना हमारे मैनेजर हैं, और मैं नरेंद्र भंडारी, ये अभी हाल में अध्यक्ष हूँ जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स का। फॉर्मरली मैं इसरो में था, और जो चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट है वो मैंने डिज़ाइन किया। तो मैंने एक 20 साल पहले कॉन्फ्रेंस भी की थी उदयपुर में, आप में से कुछ लोग होंगे, याद होगी, कलाम साहब आए थे और हमने एक बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। उसके आधार पर ये जो मून मिशन गया वो मैंने डिज़ाइन किया था। अभी मैं जैन फिलोसॉफी में इंटरेस्टेड हूँ। तो हमारा ये विचार है कि जो 3 भागों में दक्षिणी राजस्थान के तेज और जो जैन लोग हैं वो भी इसमें बहुत लेक्सिटी हो रही है पालन करने में, और फिर इसका इतना प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एक समय में बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों शिखर पर थे, बुद्ध और महावीर के समय में। अभी बुद्ध रिलीजन तो अभी भी 6ठा रिलीजन है, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है उसकी, और जैन धर्म लुप्त प्राय है, करीब 1 करोड़ या 50 लाख लोग रह गए हैं। और ऐसी धारणा है कि कालांतर में 40-50 साल के बाद में केवल 1 लाख जैन बचेंगे दुनिया में। तो उसके क्या कारण हैं, ये हम इसमें ज़रा चर्चा करना चाहते हैं 2 दिन की गोष्ठी। और दूसरी बात, हमने बहुत अध्ययन किया है, जैन धर्म का बहुत योगदान रहा है इंडियन हिस्ट्री में। 6th सेंचुरी BC से लगा के 6th सेंचुरी AD तक हमने इसके हिस्टोरिकल एविडेंस कलेक्ट किए हैं, आर्कियोलॉजिकल और स्क्रिप्चरल एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तो इसका बहुत प्रमुख योगदान रहा है हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे लॉ में, जुडिशरी में, लॉजिक में। एक्चुअली 12वीं शताब्दी तक जैन जो न्याय प्रणाली है वही प्रचलित थी यहाँ, पर इसका कहीं पाठ्यक्रम में या हिस्ट्री बुक्स में, स्कूलों में कहीं वर्णन नहीं होता इसको। तो इसका क्या कारण है और हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसका एक मोटिवेशन हमारा ये है कि जैन धर्म में वो सब जो जैन दर्शन है उसमें सब वो
एलिमेंट्स तत्व हैं कि हम समाज की, विश्व की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंटॉलरेंस है, वायलेंस है, पर्यावरण है, सस्टेनेबिलिटी है, सौहार्द है, हारमोनी है, पर इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण जो हमारे समझ में आया है वो ये है कि हमारे यहाँ स्कॉलर्स की बहुत कमी है। जहाँ की बुद्ध धर्म में और अन्य धर्मों में, हिंदूज़म में पर्टिकुलरली, क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने बड़े बड़े स्कॉलर्स बाहर भेजे और सबने प्रचार किया और उनकी महत्व बताया। हमारे यहाँ ये लगभग लुप्त प्राय है, कुछ इन्हीं गुण हैं। आप मोस्टली वो आ रहे हैं। कल की संगोष्ठी जो परसों चालू हो रही है उसमें लगभग 50-60 तो स्कॉलर आएंगे, 40-45 बाहर से आएंगे और करीब 50-60 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। तो 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। और कुछ 2-4 शब्द मैं कहूँगा जैन एकेडमी के बारे में। इसकी स्थापना हमने 5 वर्ष पहले की थी और हमें लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर कि स्कॉलर्स भी आपस में डिस्कस कर सकें, क्योंकि सबकी ओपिनियन मैच नहीं कर रही। तो अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हुए कि लगभग 100 स्कॉलर वर्ल्ड ओवर, कई लोग यूएस में, यूरोप में, फिजी में, कई जगह है और इंडिया से तो खैर नहीं। तो ये सब है और हम वीकली लेक्चर्स वगैरह करते हैं। हम आपको इसमें एक ब्रोशर दे रहे हैं जैन धर्म के बारे में, हमारे JS के बारे में, और ये हमने प्रेस रिलीज का कुछ मैटर भी दिया। तो संक्षिप्त में ये हमारा नक्शल अभी क्यों करना है 2 दिन की संगोष्ठी। अब मैं आदरणीय प्रचारा साहब से बोलूँगा कुछ इसमें ऐड करना चाहें। प्राचीन धर्म अगर हिंदुस्तान में माने तो जैनिज्म एक है, जिससे बहुत प्राचीन माना जाता है। पहले तीर्थंकर जो जैन धर्म में हुए हैं भगवान ऋषभदेव, तो उनका आदिकाल में माना जाता है। सबसे पहले जो मानव सभ्यता है वो उनके टाइम में शुरू हुई है। इतने प्राचीन पुरुष और वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। और उनका वेदों में भी मान्यता है, वेदों में भी उनका वर्णन आता है। सब तरह के वेदों में भगवान ऋषभदेव का वर्णन आता है। तो इतने प्राचीन पुरुष जो सर्वमान्य थे भारत में। एक जैन धर्म तो बहुत बाद में आया। प्राचीन काल में जैन धर्म था नहीं। संस्कृति 2 प्रकार की अपने यहाँ मानी गई है, समण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। समण संस्कृति बहुत प्राचीन काल से है, वैदिक संस्कृति भी प्राचीन काल से, दोनों संस्कृति साथ साथ चलती थी। समण संस्कृति के बाद में बौद्ध और जैन धर्म एक हुए और जैन धर्म बाद में ये शब्द बाद में प्रचलित हुए। और दोनों संस्कृति विशेषता यह है कि अहिंसा प्रधान रही है। वैदिक संस्कृति में भी अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। आप सब जानते हैं कि महाभारत में एक वाक्य आता है अहिंसा परमो धर्म, ये महाभारत का वाक्य। उसका पालन जैन धर्म में बहुत स्ट्रिक्ट उसको पालन किया और अहिंसा प्रधान संस्कृति रही है शुरू से। जैनियों का झगड़ा किसी से नहीं है। कभी भी इतिहास में देखा जाए तो जैनियों का झगड़ा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म से हमारा टकराव जरूर रहा है, इसलिए 6वीं शताब्दी के बाद में जैन धर्म जो बहुत प्रचलित के बाद भारत में धीरे धीरे उसका नाश होता गया। इसी कारण से कि धर्मों में, भारत में भी धर्मों में टकराव रहा है। लेकिन जैन धर्म में कभी आगे आकर के किसी धर्म के साथ लड़ाई की ऐसा कोई साक्ष्य इतिहास नहीं मिलता। आज भी जैन समाज बहुत छोटा है, लेकिन सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान है। भारत में गौशालाएँ देखिए तो लगभग 8000 गौशालाएँ जो पंजीकृत, उनमें से 5000 बाबू जैन, डिपार्टमेंट ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत, मोहनलाल सुखरिया विश्वविद्यालय उदयपुर, इंचार्ज हेड में। और सबका जो आपके सहयोग से ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।
इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है जैन एकेडमी और स्कॉलर्स की। आपके प्रेसिडेंट महोदय का हमने उद्बोधन सुना। वर्तमान में जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान इसमें है। कहाँ है उस समाधान को हमें खोजना। आज जो पर्यावरण की समस्या है, हाल ही में अभी जो घटनाएं घट रही हैं, अभी जो आतंकवादी हमला हुआ, विश्व का ऐसा कौन सा दर्शन है जो हिंसा को धर्म मानता है? जियो और जीने तो पहले जीना सीखें, पहले जियो, कैसे जीना ये भी जैन दर्शन सिखाता है, और फिर इसके बाद में दूसरे को भी जीने दें। जो खुद जीना सीख लेगा तो दूसरे को भी जीने देगा। सुख का मार्ग और समृद्धि का मार्ग और शांति का मार्ग बताने वाला एक जैन दर्शन है। अहिंसा के बिना सुख नहीं हो सकता और त्याग के बिना शांति नहीं हो सकती है। दूसरे के अभिप्राय को हम नहीं समझते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। आज असहिष्णुता, थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते हैं। जो व्यवहार हमें दूसरों का पसंद नहीं है, वो व्यवहार हम दूसरों पर क्यों करना चाहते हैं? ये जो प्रेरणाएं हैं, अपरिग्रह का जो सिद्धांत है जैन दर्शन का, ये प्रेरणा देता है कि जितनी आपको आवश्यकता है वो रखो, उसके बाद में त्याग करो। अभी वर्तमान में देखा जाए तो जितनी 100% जो गौशालाएँ हैं देश में संचालित हैं, उसमें 75% जैन समाज के द्वारा संचालित की जाती है। अभी हमारे आदरणीय ने बताया कि टैक्स में 24% योगदान जैनियों का है। अभी आपने बताया कि संख्या कम हो रही है। संख्या कम हो रही है, वैसे संख्या कम, इतनी संख्या कम भी नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर जैनी होंगे, लेकिन उनकी संख्या नहीं आती है, काउंटिंग सही नहीं हो पा रही है। मुझे तो ये लगता है हमारे यहाँ जैन विद्या एवं प्राकृतिक विभाग जो संचालित है, यहाँ पर लगभग 70 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 40 विद्यार्थी यूजी में हैं, 30 विद्यार्थी पीजी में हैं, 15 विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता है, क्योंकि सब जीना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं। तो सुख शांति का जो मार्ग है और जिसमें शांति हो, अहिंसा की स्थापना हो, पर्यावरण का संतुलन बने, इससे संबंधित वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन हमें मेरा प्राप्त होगा। इन 2 दिन में जो मंथन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के जो विद्वान हैं हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय पोखरना साहब इसरो के साइंटिस्ट रहे और अभी वर्तमान में कोठारी संस्थान के आप प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम, इसलिए आप आश्चर्य करेंगे, वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स हैं और हर एक तबके के लोग हैं जो अपना इंजीनियरिंग प्रोफेशन है या साइंटिस्ट है, साइंटिफिक प्रोफेशन करते हैं, साथ में वो अपने जैन धर्म के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। तो ये वैज्ञानिक धर्म माना जाता है जैन धर्म, मतलब तो वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। तो उसी से मतलब प्रभावित होकर के बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हो रही है, बहुत सी PhD हो रही है, जिसमें साइंस और जैनिज़्म तो उसको मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है आज के मतलब ये ज़माने में, क्योंकि केवल साइंस पर्याप्त नहीं है, साइंस के साथ हमको धर्म को जोड़ना पड़ेगा अगर ये जो विश्व की समस्या है, हमारे समाज की समस्या, उसका समाधान करना है। तो ये भी हम प्रयास करते हैं कि विज्ञान को धर्म और अहिंसा और आध्यात्म से जोड़ा जाए और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल जाएगा जो हम सबको एक्सेप्ट कर होगा। तो ऐसे प्रयास भी चलते हैं। तो बहुत से जैन आचार्य हैं, उनका आशीर्वाद है हमको, और बहुत से आचार्य वो मतलब हमको आशीर्वाद देते हैं और हम उनकी मतलब जो वचन है उनको सुनते रहते हैं, मतलब उसका प्रचार करते रहते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि ये जो विषय है इसको मतलब हमने समाज में कैसे ले जाएं, मतलब आप अपने एंगल से, अपने हिसाब से इसका प्रचार प्रसार करें
और जनता के ध्यान में ला, बस यही आपसे अनुभव है। करीब 50 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए आप, तो उसका रिप्लेसमेंट रेट है पर वुमेन, जो वुमेन का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होना चाहिए, अभी वो 1.1। क्यों, क्या वजह? बच्चे नहीं हो रहे हैं और हमने धर्म को बच्चों से जोड़ दिया। पहले जब आचार्य आते थे हमारे गांव में तो सभी कौमें आके उनको सुनती थी, अभी वो खाली जैन ही आते हैं, दूसरे कौम नहीं आते। तो संप्रदाय के कारण सब अलग हो गए। फिर जैनों में भी करीब 15 सेक्ट्स हैं वो अलग हो गए। तो इन सबको जोड़ना एक कारण ताकि इसका इम्पैक्ट हो। और जो आप कहीं भी जाएंगे तो वो कहते हैं दिस इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। तो जैन तो नॉलेज बेस्ड ही धर्म है, बाकी धर्म भी हमने इसका अध्ययन किया है। तो सारे धर्म का बेसिस तो वही है, आधार तो कि प्रकृति को जानना। एम्फेसिस अलग अलग है, जैसे क्रिश्चियनिटी का सेवा पर ज़्यादा है, सिखिज्म का सेवा पे समाज पे ज़्यादा है, हिंदुइज्म का भक्ति पर है, बुद्धिज्म का करुणा पर है और जैनिज्म का ज्ञान पर है। पर वो हम ज्ञान की जगह हम उसको किचन तक समेट दिया है और बच्चों से जन्म से हो जाता है। पहले लोग चूज़ करते थे कि हम कौन सा धर्म अपनाएं, तो एक तो इसका अध्ययन नहीं होता स्कूलों में, बंद कर दिया है सेक्युलरिज्म के नाम पे कि धर्म नहीं पढ़ाने का, तो वो संस्कार नहीं आते हैं और वो सेलेक्ट नहीं कर पाता, फिर पेरेंट्स को देखता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो 2.1 की जगह 1 है अभी फर्टिलिटी रेट, या तो एक बच्चा होता है या 0 होते हैं या किसी के 2 भी होंगे। तो वो 2 तो होते ही नहीं। हाँ, तो वो आप जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, ब्याज, वो सब जैन जानते हैं, ओरली करते हैं सब। आप क्या, तो उसका नेगेटिव आप करिए तो पता चलेगा। क्या आप मानते हैं कि जैनिज्म का जो है अब मूल लक्ष्य ही हो गया पैसा कमाना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, पैसा तो उसके पीछे वो सारे कमाना, इसके पीछे वो सारे भूल जाता है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या समाज को वो तो कर रहे हैं नुकसान। रक्षा, वो तो उनके जैन लाइफस्टाइल तो बहुत पर्यावरण का संरक्षण करती है। हाँ, उदयपुर में सारी पहाड़ियाँ जैनी काट रहे हैं हमारे तो। आपने नाम गिना दी मैं, शांतिलाल मारू, शांतिलाल जैन, कालूलाल जैन, सारी पहाड़ियाँ वही काट रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर वही है। जैन जो लाइफस्टाइल का पालन करेंगे तो उससे बुद्धि का विकास होता है। ये हमारी रिसर्च से निकला है, उससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। अभी एक वो महाराज मिले थे सहस्त्राभिधान है, वो 1000 चीज़ें उनको बताओ, आप उनको याद रहेगी, मेमोरी बढ़ती है। उन्होंने एक सरस्वती साधना का प्रोग्राम बनाया, बच्चों को आधा घंटा ध्यान कराते हैं क्लास में, आधे बच्चों को नहीं कराते, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, उनके नहीं बढ़ते। तो ये प्रयोग चल रहा है। तो जैन धर्म के अध्ययन से, उनकी लाइफस्टाइल से, अहिंसा के पालन से, वो महाराज से मैंने पूछा था कि आपके 1000, हमें तो 5 सवाल अभी पूछे तो याद नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने 12 साल तक मौन व्रत रखा। तो मैंने कहा 12 साल तो ये तो असंभव है, हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही कहा कि आप 20 साल तक कॉलेज जाके MA इंग्लिश कर सकते हैं, आप 5 साल मौन नहीं रख सकते। सिंपल बता रहा हूँ, इससे मेमोरी बढ़ती है। तो ये जो इनके इफेक्ट हैं अपने माइंड पे, वो हमको आगे लाना है रिसर्च करके। आपको पता है कि 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, बल्कि 3 मिले हैं, वो जैन धर्म के कंसेप्ट में मिला है। एक मिला है फास्टिंग पे, उसको ऑटोफेजी कहते हैं, वो कोई जापानीज वैज्ञानिक ने काम किया। एक मिला है 24 पे, आप जानते हैं सब 24 करते हैं, अभी सब भाग जाएंगे 6 बजे। तो उसका उन्होंने साइंटिफिक रीज़न बताया, हम इस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं इंडिया में। एक मिला है स्टैटिस्टिक्स पे, उसको बोस, जो सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस, तो उन्होंने वो बताया कि हमारे जैन धर्म में परमाणु के लिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं डेवलप की उन्होंने, कि अगर एक जगह परमाणुओं को रखें तो उनमें क्या आपस में एक्सचेंज होता है। तो उस पर वो उसको आइंस्टाइन ने प्रचलित किया, उसको बोस आइंस्टाइन कहते हैं, अभी तो उसको बोसोन मानते हैं उस पार्टिकल को।
तो पूरी पृथ्वी जो है, पूरा ब्रह्मांड, वो 2 प्रकार के पार्टिकल से बना है। एक को बोसोन बोलते हैं, एक को फर्मियम बोलते हैं। तो ये सब हमको उजागर करना है, हम कर नहीं रहे, हमारे यहाँ स्कॉलर्स नहीं हैं। आप देखेंगे जो आ रहे हैं ना कल परसों, ये 15-20 स्कॉलर, 50 स्कॉलर यही हैं पूरे विश्व में। तो ये हम रिसर्च इस पर करना चाहते हैं, तो वो कारण है कि ये आगे नहीं फैल रहा। आप सबसे निवेदन है कि आप 2 दिन भी मतलब पधारी है, अरे रुक जाना, बाद में रख देना। हाँ तो नहीं है आपके जो जैन मुनि है, हजारों की संख्या में 4 महीने तक रेगुलर प्रवचन करते हैं, लेकिन वो अगर जैन समाज के अलावा बाकी समाज के लोग भी इसमें इन्वॉल्व करें तो आपकी जो ये बात है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। देखिए, मुनि का कोई नियम होते हैं, तो वो तो उसमें बाहर नहीं जा सकते। जो उनका कहना ये है कि सभी को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, सभी धर्म को मतलब दूसरे धर्म हाँ, वो को बता रहा हूँ ना, तो मुनि के होते श्रावक का मुनि का जो मुनियों का काम है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया कि महावीर को वाणी वो हमारे तक लेके आए। अब उसके बाद में स्कॉलर्स का काम होता है कि वो इसका प्रचार करें, दूसरे धर्मों को बताएं, दूसरों से डिस्कशन करें, उस पर रिसर्च करें, आज के संदर्भ में काम करें। वो हमारे एक बड़ा गैप है जैन दर्शन में। तो जो जैन समाज जो है मंदिर बनाने में लगा है, हर मोहल्ले में मंदिर बन रहे हैं, और जैन संत खुद कह रहे हैं कि मंदिर बनाना आप रोक दो इसको, तो बजाय इसके कि मंदिर बनाए, स्कॉलर तैयार किए जाए ना इसके ज्ञान मंदिर होना ऐसा उसका कारण ये है कि मंदिर बनाने से पुण्य मिलता है, तो ऐसी धारणा बना दी गई है। सर ये दिखावा होकर रह गया है। आप देखिए है ना, जैन समाज के कोई भी प्रोग्राम होगा ना तो दिखावा ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकली जो भाव होने चाहिए ना वो भाव दिखते नहीं हैं। क्योंकि समाज के पास आप कह रहे हैं कि 24% जो है राष्ट्रीय आय में हमारा हिस्सेदारी है, लेकिन वो 24% हिस्सेदारी का दिखावा करने में वो ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर महावीर जयंती पे जुलूस निकलेगा ना तो जुलूस के स्वागत में है ना 250 गेट लग जाएंगे, है ना, 10 जगह खाने पीने का कर देंगे। लेकिन अगर उनसे कहें कि सामाजिक सेवाओं में कहीं चाहिए तो वहाँ उनसे वो नहीं काम होता। तो हमने एक मंदिर का भी मॉडल बनाया है। हमारे मंदिर में एक सामाजिक विंग नहीं होती है जो लोगों को स्कॉलरशिप दे, पढ़ाए, उनको इंडस्ट्री में सहयोग करे। वो खाली मंदिर बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, चढ़ावा बोलियां लगाते हैं, वो उसी में खर्च करते हैं। तो ये सब माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तो एक हमने मॉडल बनाया मंदिर का कि उसमें 4 भाग होने चाहिए। एक बाइक कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे बाद में। सर जैन धर्म हिंदू धर्म को सम्मान मानता है या जैन धर्म अलग है हिंदू धर्म से? जैन धर्म और हिंदू धर्म ये इनके बेसिक्स अलग हैं। जैन धर्म का जो आधार है वो ज्ञान है, हिंदू धर्म का आधार भक्ति है। पर सभी धर्मों का, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, जुडाइज्म, कुछ भी लें, सब ये धर्म क्या है कि प्रकृति कैसे चलती है समझाने के लिए बने हैं। तो विज्ञान इनका समन्वय करता है। ऐसी हमारी धारणा बनी है कि धर्म तो तोड़ता है समाज को और विज्ञान सबको जोड़ता है। विज्ञान में सब मानते हैं, आप स्विच चलाएंगे तो भी बिजली जलेगी, मैं करूँगा तो भी जलेगी, और दूसरे धर्म वाले। तो विज्ञान सबको जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ जैनिज्म उस पर भी चर्चा करना है। तो मेन कारण ये है कि कुछ हमारे धर्म में कुछ भ्रांतियाँ और कुछ विकृतियाँ आ गई है, उनको दूर करना है। और ये काम स्कॉलर्स का है, ये साधुओं का काम इतना नहीं है, क्योंकि वो अपने नियम से बंधे हैं, अपने दिनचर्या उनकी अलग होती है, वो जा नहीं सकते व्हीकल्स में वगैरह देश विदेश में। वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो उसके लिए सभी लोग, कछारा साहब और वर्मा साहब सभी प्रयास कर रहे हैं। वो जैन एकेडमी का मेन उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य है दो उद्देश्य हैं जैन एकेडमी के। एक तो जैन धर्म का वैज्ञानिक आधार बताना लोगों को, और एक विज्ञान को आगे, अगर जिन वाणी में वास्तव में जो
दर्शन महावीर स्वामी ने, उनके पहले तीर्थंकरों ने दिया, उनमें ज्ञान है, तो हम विज्ञान को भी रास्ता बता सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे प्रगति हो। तो अभी मेरा लेक्चर है परसों, मैं बताऊंगा कि कम से कम 20 लोग इस पे काम कर रहे हैं दुनिया में, चेतना पे, कर्म पे और अलग अलग, मतलब एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है, पर्यावरण और संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो अलग है एक विषय। एक बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जैसे चेतना, कर्म और अनेकांतवाद है हमारा जो बहुत, वो उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने 5-6 इंस्टीट्यूट से के साथ सहयोग करने का प्रयत्न किया है। जैसे सुमनदीप विद्यापीठ है बड़ौदा में, वहाँ डॉक्टर्स बहुत हैं, वो डॉक्टर्स उनके साथ हम जुड़े हैं। हमने उनको कहा कि आप कर्मवाद को प्रूव कर दो कि लोग कर्मवाद नहीं मानते हैं आजकल, क्योंकि जो कर्मवाद मानेगा वो गलत काम नहीं करेगा, उसको सफ़र ही करना पड़ेगा अंततः। तो और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर उनके साथ काम कर रहे हैं, एक ज्ञान तीर्थ है पालीताना में, उनके साथ काम कर रहे हैं, एक जैन्स इंडिया ट्रस्ट है चेन्नई में, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हम सबको जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम बड़ा काम करेंगे ना तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, और छोटे छोटे तो अपना सभी कर रहे हैं प्रयत्न, इंडिविजुअल लेवल पे या लोकल लेवल पे या सिटी लेवल पे। पर हम एक एपेक्स, एक ग्लोबल ज्ञान केंद्र बनाना चाहते हैं जहाँ पर देश विदेश से लोग आएँ, सीखें कि जैन धर्म क्या है, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, बताएं, आपस में चर्चा हो और सिंपल लैंग्वेज में हम हमारे आगम को बता सकें। अभी आपको आगम देंगे तो इतने क्लिष्ट हैं, मैं 6 बार पढ़ता हूँ तो भी समझ में नहीं आते हैं मेरे, तो उनको हम पाठ्यक्रम से जोड़ें, तो इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। और कार्यक्रम के बारे में जी, कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम में ये कार्यक्रम को यहाँ की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वो इसका उद्घाटन करेंगी परसों सुबह, और उसके बाद में लेक्चर होगा, उस पर एक लेक्चर मैं दे रहा हूँ, साइंटिफिक बेसिस ऑफ जैन दर्शन। उसके बाद में एक राउंड टेबल मीटिंग है, डॉक्टर धर्मचंद जैन वो कल आएंगे, वो एजुकेशन, रिसर्च और इसके जो एकेडमिक एक्टिविटी है उस पर चर्चा करेंगे। फिर एक शैलेंद्र जी जैन है, वो आदिनाथ ट्रस्ट है, वो इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जैसा कथारा साहब ने बताया, ऋषभ देव के समय में पूरा मॉडर्न हेमिस्फीयर इसमें जैन धर्म था, यहाँ से लगा के अफ्रीका और अमेरिका और यूरोप, इसके हमको आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले। इथियोपिया में था, नॉर्थ पार्ट और साउथ अमेरिका में था, यूरोप में था, वहाँ अभी भी श्रमण के नाम से साउथ अमेरिका में लोग श्रमण रहते हैं। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, वो आत्मा में विश्वास करते हैं पर तांत्रिक हो गए हैं वो, तो समय के अनुसार उसमें चेंजेस हैं। और उसके बाद में एक राउंड टेबल मीटिंग है समाज के बारे में, वो कसारा साहब और प्रीत सुमन जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समाज में क्या विकृति आ गई है, क्यों ये लेक्सिटी आ गई है लाइफस्टाइल में, और ये जो भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। फिर दूसरे दिन पेपर प्रेजेंटेशन है, कुछ हमने इनवाइट किए हैं गेस्ट को, वो आके 8 या 9 लेक्चर हैं उनके। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, करीब 40 स्टूडेंट ने एब्स्ट्रैक्ट दिए हैं, पर हम सबको एकोमोडेट नहीं कर सके, टाइम नहीं है, तो 8 या 10 स्टूडेंट अपना लेक्चर देंगे। फिर समापन होगा इसका, अंत में एक पैनल डिस्कशन। धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम विश्वधर्माणां सर्वधर्मस्तु शासनम, गजानंद भूत गणाधिसेवितम, कपित्त चंबुबलचारु भक्षणम, विद्याशोक विनाशिहारिकारकम, नमो विघ्नेश्वरी पाद पंकजम। बोलिए आदित्य शंकर भगवान, एक जरा आदिनाथ भगवान की, एकलिंगनाथ की, सावलिया सेठ की। सम्मानित महानुभाव, माता एवं बहनों,
आज यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन, सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर एवं उदयपुर सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक ऐसे कारुणिक विषय पर हम एकत्रित हुए हैं। वह गांव जो हमें आज इस हम धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में पहलगाम में मिला, वह हमारे जीवन का एक ऐसा अविस्मरणीय गांव बन गया जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, जिस गांव को भरना संभव नहीं है। संपूर्ण विश्व में इस आतंकवाद के खिलाफ जो मुखरित होकर बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से इस दुखद घड़ी में संपूर्ण विश्व एवं संपूर्ण विश्व के देश हमारे साथ हैं। आदरणीय मोदी जी यूएई की अपनी यात्रा स्थगित कर हमारे दुख और संकट में सम्मिलित होने के लिए तत्काल अपनी यात्राएं स्थगित कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हम सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन एवं सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में उन बेबस, लाचार और निर्दोष आत्माओं के प्रति संवेदना अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही इस दृढ़ संकल्पित होने के लिए एकत्रित हुए हैं कि पुनः ऐसी घटना न हो, हम संगठित हों एवं उन दिव्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र विनयाञ्जलि प्रदान कर सके। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय। दूसरी लाइन ध्यान से सुननी है और जोर से बोलनी है, पूरा ध्यान से सुनना। थोड़ा सेंटर में गोली मारो सालों को, हमला करने वालों को गोली मारो सालों को, हमला करने वालों को गोली मारो सालों को, हमला करने वालों को गोली मारो सालों को। पापी पाकिस्तान का नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का। घर में घुसकर मारेंगे, आतंक से नहीं हारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, आतंक से नहीं हारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, आतंक से नहीं हारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। हमला करने वालों को गोली मारो सालों को, हमला करने वालों को गोली मारो सालों को। लाहौर ऊपर बम गिराओ, ISI को मार भगाओ, लाहौर ऊपर बम गिराओ, ISI को मार भगाओ, लाहौर ऊपर बम गिराओ, लाहौर ऊपर बम गिराओ, ISI को मार भगाओ। पाकिस्तान की नींद हराम, पहलगाम का क्या पैगाम, पाकिस्तान की नींद हराम, पहलगाम का क्या पैगाम, पाकिस्तान की नींद हराम। भूल गए करगिल की कहानी, सांप सूंघ गया मर गई नानी, भूल गए कारगिल की कहानी, सांप सूंघ गया मर गई नानी, भूल गए कारगिल की कहानी। हमला करने वालों को गोली मारो सालों को, हमला करने वालों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय महानुभाव, कल लगभग 3 बजे का समय हिंदुस्तान का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर का पहलगांव और कश्मीर के पहलगांव का वो मिनी सिंगापुर, जहां हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष भारत की उस आत्मा को देखने जाते हैं। लेकिन क्या दोष था उन निर्दोष पर्यटकों का जिन्हें धर्म के नाम पर जाति पूछ करके जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया। हम सब इस जघन्य हत्याकांड को देख करके हमारी आंखें रौद्र रूप धारण कर चुकी है। महानुभाव, भारत जैसे शांति प्रिय देश में जिस तरह की आतंकवादी घटना हुई है उसकी हम कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। महानुभाव, जिनकी शादी 16 अप्रैल के दिन हुई, वो नवविवाहित जोड़ा जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उठी थी, उसकी पत्नी के सामने उसके शरीर के अंदर छलनी कर दिया गया। अरे आंखों की उन 2 बूंदों से, आंखों की उन 2 बूंदों से सारे सागर हारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों ने पहलगांव में मंगल सूत्र उतारे होंगे। महानुभाव, हम
संपूर्ण समाज आज उद्वेलित है उस घटना का, और हम कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं, कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। सराफा स्टेशन के व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालकर श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर पधार जाए, मेरा ऐसा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर। प्रकाश जी में एक बार थोड़ा सा किन्हें सामने सराफा एसोसिएशन उदयपुर के जितने भी व्यापारी बंधु आसपास हैं और जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, जिनमें देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा हो, आज के इस संकट की घड़ी में, इस दुखद वेला में हम सबका साथ बढ़ाने के लिए आप त्वरित गति से इस स्थल पर पहुंच जाएं। महानुभाव, आज की यह घटना जो आलोक के पगड़ियों ने अपने संबोधन में कहा कि जिन्होंने कुछ दिन पहले मंगलसूत्र पहना था और वह स्वर्ग की धरती पर वह मंगलसूत्र उतर गया, ऐसा कारुणिक दृश्य, ऐसी विभत्स घटनाएं हमारे संपूर्ण उपस्थित हम सबके परम आदरणीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, संरक्षक बोरा साहब एवं सभी चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी सराफा एसोसिएशन के सदस्यगण, बड़ा ही दुखद विषय है, बड़ा ही दुखद विषय है। कल पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई और 28 निर्दोष को मार गिराया आतंकियों ने, ये बहुत ही हमारे देश के लिए दुखद घड़ी है और दुखद विषय है। ऐसी घड़ी में हम सभी उन जो आत्माओं को, जो मोक्ष पर गई हुई आत्माओं को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन एवं सराफा एसोसिएशन एवं सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज इस आयोजन को रखा है। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आने का जो टाइम अभी थोड़ा सा क्या है कि 5 बजे और 5 बजे उठौना भी है सराफा एसोसिएशन का, तो काफी लोग उस उठौने में चले गए, तो समय का एक है। फिर भी आप सभी पधारे इस श्रद्धांजलि सभा में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं पूरे एसोसिएशन की ओर से उन मृत आत्माओं को प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ एवं उनको मोक्ष प्रदान मिले, ऐसी मैं ईश्वर से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिंघवी साहब, हमारे उदयपुर सेवा समिति के अध्यक्ष भाई अरुण जी, अरविंद जी चित्तौड़ा साहब और हमारे सराफा एसोसिएशन के यशवंत जी आंचलिया साहब, समस्त पदाधिकारीगण और दोस्तों, जैसा अखबारों के माध्यम से आप सबने पढ़ा, टीवी के माध्यम से सारे समाचार देखे, उन सारे जो ऐसा निंदनीय कृत्य हुआ है उसकी हम बहुत जितनी भर्त्सना करें उतनी कम है, और इतना व्यवहार ये बंदोबस्त करें कि आने वाले टाइम में इस तरह के कृत्य कहीं नहीं हो, और हमारे जितनी भी एजेंसी हैं वो जागरूक रहे। देश में इस तरह के कृत्य होने वाले या करने वाले लोगों को चौराहे पे लाकर उनको गोली मार के उड़ा दें, उनको कोई सजा वजा कुछ भी नहीं देनी, उनको गोली मार के उड़ा देना है। ऐसे लोगों का कृत्य यही है, जब भी उनको सबक मिलेगा कि हम आगे इस तरह का कोई कृत्य भी नहीं करें। मेरा आपसे निवेदन है, और आज ये कार्यक्रम छोटा सा का आयोजन यहाँ किया है आपके सामने, उन ऐसे निर्दोष लोगों को जो हमारे देश के ही रहने वाले थे, अलग अलग प्रांतों के रहने वाले थे, उनकी वहाँ निर्मम हत्या हो गई है, उस कृत्य की हम निंदा करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं जो जिनकी आत्मा को आप शांति दें, वो जहाँ भी रहें अच्छे रखें, आप प्रभु से यही निवेदन है। और जो घायल भाई भारत सिंघवी नागलिया साहब, सम्मानित सभी महानुभाव, आज जो हम जिस कारण आज हम सभी श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं, बहुत ही दुखद घटना कल हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है, जिसका संपूर्ण व्यापार जगत में नहीं बल्कि पूरा विश्व इसकी निंदा करता है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो दिवंगत आत्मा है उनको चिर शांति प्रदान करें और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से आगे की व्यवस्था करे और सभी को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। आदरणीय किम्मती भाई साहब, सम्मानित मंच, कल जिस तरह की दुखद घटना हमारे देश में हुई, हम सभी उसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं तथा हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। हमारे सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय इंदर जी।
श्रद्धांजलि देनी है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बोला, बड़ा ही दुखद विषय आज यहाँ पर हो रहा के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऐसा स्थितियों से भी जो महसूस होता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र जी मोदी अपने यूएई की यात्रा बीच में ही छोड़कर आए हैं और जो कोहराम पाकिस्तान में भी मचा हुआ है, वह इस चीज के स्पष्ट अंदेशा प्रकट होता है कि उनको इस चीज का सबक मिलेगा और वो इसके और सबक मिलना भी चाहिए। मैं जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है उसमें सहभागी बनता हूँ और अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आत्माओं को। बहुत बहुत सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी दुखी जनों, क्योंकि एक इतने बड़े त्रासदी हुई है, हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं, पर इस चीज को किसी धर्म से न जोड़ा जाए। हम उसका बदला तभी होगा कि हम उनको जब श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि हम उसका बड़ा कोई एक्शन लेके हम चाहते हैं कि बॉर्डर क्रॉस कर जाए हमारी सेना और उन लोगों को उनको सिखाने वाले की उनकी जो भी इनको ट्रेनिंग दे रही उनको नेस्त नाबूद करे, तब जाके हमारी इनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना ऐसी श्रद्धांजलियां बहुत होती है, हमें चाहिए और हमारी सरकार को चाहिए। हम सरकार के साथ 100% हम सरकार के साथ हैं इस काम के लिए कि आप बॉर्डर क्रॉस करो, अपनी सेना को आदेश करो कि उन लोगों को घर में से निकाल के मारे जो हमारे देश में अशांति फैलाते हैं। जय हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना 5 जुए का दिल में है। नजमा जी का जोश भरा वक्तव्य हमने सुना। आइए बढ़ते हैं मुख्य उद्बोधन की ओर। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के यशस्वी अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन बिसा नरसिंहपुरा समाज के यशस्वी अध्यक्ष एवं इस नगर निगम उदयपुर के पूर्व महापौर और भविष्य के गर्भ में है ऐसे पारसजीत सिंघवी। भारत माता की थोड़ा जोर से नारे तो जोर से लगाओ रे। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन, सराफा एसोसिएशन, उदयपुर सेवा समिति की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आज शॉर्ट नोटिस पर हमने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कैंडल मार्च के द्वारा हम ये मैसेज, ये समाचार देना चाहते हैं कि जिन कल 27 निर्दोषों की हत्या उन नपुंसकों ने की, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि नपुंसक नहीं हो तो मर्द हो तो सामने आकर हमारी सेना का मुकाबला करो। वह निर्दोष व्यक्ति जिसने सोचा नहीं था, वह भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, कश्मीर को देखने के लिए गए और एक एक व्यक्ति को खड़ा कर उनसे नाम पूछा, नाम नहीं, जाति नहीं, और जाति के आगे उसने पूछा कि तुम किस धर्म से हो। जब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हिंदू धर्म का हूं, तो चुन कर उस बेटियों के सामने, उस माताओं के सामने उनको गोली मार दी गई। अरे हम सोचे कि हमारा बच्चा होता, हमारे परिवार का पिता होता, तो हमें कितना दर्द हुआ होता। देश के प्रधानमंत्री जी से हम सब संस्थाएं मांग करती है, मेवाड़ नहीं, उदयपुर नहीं, समस्त भारत मांग कर रहा है। जैसा नजमा जी ने कहा, उनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और ये भावना बता हूं कि हमारी देश की सेना को आदेश दे और बाकी में जो पीए को कहते हैं वह पीए को हो जाए, वह भारत के अंदर सम्मिलित हो जाए और उनको ये आदेशित करे कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उन 27 व्यक्तियों का दोष क्या था? वो घूमने के लिए गए थे और 16 लाख लोग एक साल में टूरिस्ट जाता था कश्मीर में, और अब कितना जा रहा है? पिछले जब 370 धारा समाप्त हुई उसके पश्चात 2.5 करोड़ लोग कश्मीर के अंदर गए। आज कश्मीरी सब रोड के ऊपर निकले हुए और वो कह रहे हैं कि हमारा रोजगार 10 गुना बढ़ गया है। और ऐसे हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम नहीं, हम सिख नहीं, हम ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारों में कहते भाई भाई, तो वाकई में हम सभी हिंदुस्तानी हैं और सभी हिंदुस्तानी होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। मांग तो इसलिए नहीं करते हैं कि वो स्वयं समझते हैं। वो सऊदी अरब की यात्रा को छोड़कर तुरंत प्रभाव से उसी समय जब उनको पता लगा
तो भारत की धरती पर उतर गए। देश के गृह मंत्री जी कल शाम से वहीं पर है और उस स्पॉट पर गए हैं जहां पर ये कांड हुआ है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं निवेदन करता हूं सरकार और प्रशासन से कि ऐसे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनका बदला जैसे पहले पुलवामा में लिया था वैसे भी 4 गुना बदला लिया जाए। यही भावना पाते हुए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही दर्द है। और जब हम जाति की बात करते हैं उन जाति की नेताओं को कहना चाहता हूं, जातियों से ऊपर उठो और हमारे धर्म को बांटने मत दो। हम हो सकता है कि हम अल्लाह को मानने वाले हो सकता है हम सनातन को मानने वाले हो सकता है हम सिख के नाते गुरुद्वारे को मानने वाला हो और ईसाई के नाते हम चर्च को मानने वाले हो, लेकिन धर्म नहीं। हम सब हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले और गर्व हमें इसलिए भी है हम इस मेवाड़ के अंदर पैदा हुए। यह मेवाड़ वो मेवाड़ है जहां पर चिंता नहीं की लोगों ने और अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया और उन लोगों ने संघर्ष किया 370 हटने के बाद। आज वह लोग बहुत दुखी है। मैं अश्रुपूर्णी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना पाता हूं कि निश्चित रूप से हमारी भावना, सभी देशवासियों की भावना एक ही मांग है कि आप आदेश करो सेना को और मुकाबला कर उनको निश्चित रूप से परास्त करो। यही भावना पाता हूं। हम सब कैंडल जलाकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसके पास नहीं है वो कैंडल ले ले और थोड़ा सा साइड में हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, चेहरा बड़ा कर दे जिससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। भाई साहब भवन जी थोड़ा छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। सभी बंधुओं जला ले, दीपक को ये क्या नाम है, मोमबत्ती को जला ले, कैंडल को जला ले। और एक क्या यार फोटो नहीं है ये लो मोबाइल छपेगा। सभी मौन लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोई भी हंसी मजाक न करे ऐसा मेरा निवेदन है। लेकिन पुनः निवेदन है थोड़ा इसको कैंडल को आप थोड़ा करके आ जाएगा भाई साहब। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे भाई प्रमोद जी आप थोड़े पीछे चले जाओ, थोड़े पीछे चले जाओ बस भैया, थोड़े और पीछे हो जाओ बस। बहुत बढ़िया। ओम शांति शांति शांति। मौन रखेंगे। आगे मोबाइल हटाओ। चलो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और यह सद्बुद्धि दे कि निर्दोष व्यक्तियों को आगे कभी हिम्मत न करे और उनको सबक सिखाएं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी जने पधारे, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन पहचान तुझी से पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहां वतन
थोड़ा सा डिग्री से कहने की जरूरत नहीं पड़े। जेंट्स भी थोड़ा पीछे हो जाए। आज की शाम हम जिस आयोजन के लिए यहाँ जुटे हैं, वो दिन हम सब की जिंदगी में कभी ना आए। वो एक ऐसा दिन था कल, भारत के मस्तक पर आतंकवादियों ने एक ऐसी घटना घटाई जिससे न केवल हम लोग वरन पूरा देश, पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। जब कल के दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच श्रीनगर के पास पहलगाम स्थित एक पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की रेलम पेल में 4 आतंकवादियों ने धर्म पूछकर कायराना अंदाज में पर्यटकों को बेरहमी से मारा। मानवता उसी वक्त शर्मसार हो गई, क्योंकि धर्म पूछकर मारना वास्तव में एक कायराना जो हरकत है, वो हरकत कायराना से भी अगर कोई उससे बदतर और शब्द है तो वो शब्द ये कहलाएगा। उसी पहलगाम में 26 लोग जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को आज हम यहाँ इस फतेह सागर की पाल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप और हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए इस कार्यक्रम में निवेदन कुलदीप जी नाहर से, महावीर जैन परिषद के कोषाध्यक्ष पधारें और अपने भावांजलि के साथ कुलदीप जी नाहर। नीचे स्तर की हरकत कह सकते हैं कि जाति पूछकर 26-27 लोगों को मार दिया गया। ये बहुत ही वहां पर प्रशासन भी एक तरह से फेल, और ये बहुत ही घिनौना कार्य हुआ। और हमारे निवेदन पर आप यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पधारे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। माता की आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जिस तरह से कायराना घटना हुई है, वास्तव में हम सभी निशब्द हैं इस घटना के लिए। कोई शब्द नहीं है कि इस तरह का कृत्य कैसे कर सकते हैं। इस तरह का जैन धर्म में जो अहिंसा का पालन करता है और इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो देश पूरा शर्मसार है। मैं पूरे जैन सोशल ग्रुप इंटरेस्ट फेडरेशन मेवाड़ रीजन की ओर से सभी शहीदों के प्रति भावांजलि अर्पित करता हूं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। से सरकार, सुरक्षा एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं, हमसे ज्यादा एनर्जी के साथ कर रही हैं। हमें उनका पूरा साथ देना है ताकि वो इस विषम परिस्थिति से पार पा करके पुनः हिंदुस्तान को इस विषम परिस्थिति से हम ऊपर उठा सकें। इसी भावांजलि के क्रम में जीतो उदयपुर के अध्यक्ष यशवंत जी आचलिया साहब पधारे। माता की हिंदुस्तान का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, वह पहलगाम में जो कल निर्दोष पर्यटक 27 लोगों की आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और भारत सरकार से हम सब अनुरोध करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें और सभी जो मरने वाले हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उनको सद्गति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही कायराना हमला, घर वालों के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने बेटे की मौत बहुत ही दुखद
भारत सरकार को कड़े से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। जय जिनेन्द्र। आदरणीय ताराचंद जी से सब पधारे हैं, आपसे निवेदन अपने भावों के साथ। आज इस दुखद अवसर पर समाज के सभी सम्मानित बंधुओं, सम्मानित बहनों, आज का दिन पिछले काफ़ी लंबे समय के बाद देश को इस तरह का कल्पना भी नहीं होगी कि इस तरह की घटना भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई 5-7-10 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने तो जिस तरह से इनको कुचला है, और आज का आंकड़ा बता रहा था कि 120 आतंकवादी रह गए, जिसमें आधे तो पाकिस्तानी ना आधे हिंदुस्तान के। जिस भाषा से प्रधानमंत्री, अपने रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी का जो बयान है, उस बयानों के अंदर जो भाव थे वो सारे देश की पीड़ा थी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो अटैक पहले हुआ था, जो जवाब दिया उससे कई गुना जवाब इस बार देंगे, ताकि जैसे कहते हैं कि सांप को कुचल दिया जाता है तो उसकी फुंकार मरते वक्त होती है, वो स्थिति के अंदर ये आज पाकिस्तान ने हरकत की वो है। मैं सभी 27 परिवारों को इस दुखद वेदना के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और निश्चित रूप से सरकार वचनबद्ध है देश के लिए कि वो कठोरतम कार्रवाई करेगी कि ताकि वर्षों तक आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें। में महावीर जैन परिषद के मुख्य संयोजक आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब। उदयपुर के मानव समाज के सभी बंधुओं बहनों, भारतवर्ष के लिए ही नहीं, कल का दिन संपूर्ण विश्व के लिए इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कल के दिन जिस प्रकार आतंकवादी क्या कहें नरपिशाचों ने जो नरसंहार किया है, और नरसंहार भी जिस प्रकार से किया है, हम तो यहाँ खड़े खड़े केवल मात्र अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे और टीवी पर जिस तरह से फोटो आ रहे हैं, वो दर्दनाक हृदय विदारक घटना, प्रभु महावीर से प्रार्थना करते हैं और विश्व में जितने भी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि अब विश्व के इतिहास में ऐसा दिन कभी नहीं आए। निश्चित रूप से आज समय आ गया है जो जन आक्रोश पूरे भारत और पूरे विश्व में है, और विश्व के सभी देश जिस प्रकार से भारत के साथ खड़े हैं, हमारा भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम उन परिवारों के साथ खड़े रहें, परिवारों को हम हमारे हिसाब से श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और सभी जो देवलोक हुए हैं उन्हें देवगति प्राप्त हो, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। साथियों, आज बोलने का समय नहीं है, चिंतन का समय है, और चिंतन के साथ हमारे जो विचार हों वो निश्चित रूप से गृह मंत्री और पीएमओ तक ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, हेल्पलाइन नंबर द्वारा पहुंचने चाहिए। हालांकि उनकी आत्मा भी झकझोर रही है। 2 दिन की विदेश यात्रा पे गया प्रधानमंत्री, वापस सुबह ही लौट आया। गृह मंत्री तत्काल सूचना मिलते ही कश्मीर भी गए हैं, वो भी अपना कर्तव्य दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हम आम जन हमारी भावनाओं को और किस प्रकार इन नरपिशाचों को कठिन से कठिन सजा या ऐसा कोई कार्य भारत प्रशासन द्वारा किया जाए जिससे विश्व में फैले हुए सभी आतंकवादियों की रूह कांप जाए और जीवन में कभी भी इस तरह का कृत्य करने का सोचना तो दूर मन में भी नहीं आए। हम सबकी यही भावना है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस दुखद घड़ी में जिन परिवारों के अपने गए हैं उनके प्रति जितनी संवेदनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलते हुए पहले गायत्री मंत्र होगा,
उसके बाद शांति पाठ स्वरूप एक मंत्र होगा, उसके बाद 11 नमस्कार महामंत्र, और अंत में हम मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जो भी जीवनगत हुए उनके लिए गायत्री मंत्र, और सभी हाथ जोड़िए खड़े हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तिरन्तरिक्षद्युं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 11 नमस्कार मोहम्मद। नमो गजायानं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो गजायानं नमो लोये सर्वसाहुणं एसो पंच नमो। कार्यकर्ता जल्दी से वंदे 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 भारत माता की। सभी अपनी अपनी
पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को गोली मारो सालों को गोली मारो सालों को हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान तुमने 30 मारे हैं हम 30,000 मारेंगे तुमने 30 मारे हैं हम 30,000 मारेंगे तुमने 30 मारे हैं हम 30,000 मारेंगे मातरम 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 गोली मारो सालों को यूट्यूब में आ जाएगा गोली मारो सालों को भारत माता की 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 पब्लिक भी पूरी है हाँ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय
गोली मारो सालों को। उन्होंने कृत्य किया है उसे दुगनी तिगने रूप में उनको सजा दे और आतंकवाद का खात्मा कैसे हो। मैं सरकार से प्रार्थना नहीं पर पुरजोर मांग करता हूँ। अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। जब आतंकवाद की घटनाएं होती है तो सरकार की ओर से जितने भी मैसेज आते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने किया है बदले में वैसा ही सरकार को उनके साथ करना चाहिए। खड़े होके उसी तरह जो हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं वो किस मंशा से वहाँ गए होंगे कि भाई हम घूम घाम के वापस अपने घर लौटेंगे। उनके घर वालों की हालत और स्थिति को अगर सरकार समझ रही होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपनी यात्रा आधे में छोड़कर वापस भारत पधारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आतंकवाद इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कुछ आतंकवादियों को किसी का खौफ नहीं है। सरकारें और आतंकवादियों के करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। ऐसे आतंकवादियों को तो एकदम खड़े खड़े वो जवाब देना सबको दिखाना पड़ता, मैं पीछे नहीं था, आपको कैसे दिखाता, आपको भी दिखाना पड़ेगा। मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, एक ही नारा। भारत माता की मेहरबानी करके जय श्री राम, जय श्री राम।
वंदे